हालेलुया हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के बबरकत पुरफज़ल कुदरत वाले नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद की तारीफ़ हो। हमारा खुदा जो भला खुदा है, जो अजीम खुदा है, जो हम सबसे प्यार करता है, मोहब्बत करता है, वो चाहता है कि हम इस ज़मीन पर उसी के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। तो आज सुबह खुदा का शुक्र हो, खुदावंद ने मुझे फ़ज़ल दिया है कि आप सबके साथ मिलकर आज की सुबह खुदावंद की तारीफ़ करें, खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। इस वक्त मैं एक पाक में हूँ और ये खुदा का फ़ज़ल है जो हमें ज़िंदगी देता है, सेहत देता है, तंदुरुस्ती देता है, ताकि हम उसकी इज़्ज़त कर सकें और उसकी सताइश कर सकें। सो आइए हम खुदावंद के कलाम में से सीखते हैं। खुदावंद के कलाम में मुक़द्दस यूहन्ना रसूल के इंजील उसके 14वें बाब में खुदावंद यीशु मसीह ने खूबसूरत बात कही और उसने कहा, राह, हक़ और ज़िंदगी मैं हूँ और मेरे बग़ैर कोई बाप के पास नहीं जा सकता। सो खुदावंद यीशु मसीह एक ऐसा रास्ता है, एक ऐसा दरवाज़ा है जिसके बग़ैर हम आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। हम जानते हैं कि गुनाह ने इंसान को खुदा से दूर कर दिया और इसलिए खुदा और इंसान के दरमियान में जुदाई होगी। जिस तरह खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल रोमियो के ख़त 3 बाब की 23वीं आयत में फरमाता है, हम सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं। और फिर लिखा है कि एक शख्स के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई और यूँ मौत सारी दुनिया में फैल गई। इसलिए गुनाह ने इंसान को खुदा से दूर कर दिया और इंसान गुनाह के सबब से खुदा से बहुत दूर चला गया और इस पर मौत ने कब्ज़ा कर लिया। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह खुदा के पाक इरादे के मुताबिक, उसकी पाक मर्ज़ी के मुताबिक, उसके इलाही मंसूबे के मुताबिक इस दुनिया में आया ताकि इंसान को गुनाह और मौत से आज़ाद कर सके। सो शरीयत और बकरे बछड़े और इनका खून इंसान को निजात नहीं दिला सकता था। इसलिए खुदा के पास एक ही रास्ता था कि जिससे इंसान को मखलसी और ज़िंदगी और निजात मिल सके, और वो रास्ता था खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से कफ़ारे का रास्ता था कि उसके खून के सबब से मेरे और आपके गुनाह का कफ़ारा दिया जा सके, क्योंकि हम जानते हैं कि खुदा का कानून यह है, गुनाह की मजदूरी मौत है। और फिर हम देखते हैं कि खुदावंद का दूसरा जो इसके मद्दे मुकाबल कानून है वो ये है, बग़ैर खून बहाए माफ़ी नहीं हो सकती। सो खुदावंद यीशु मसीह ज़मीन पर आए और उन्होंने अपने आप को पेश किया। इसलिए वो फरमाते हैं कि मैं ही एक ऐसा वसीला हूँ, मेरे बग़ैर आप खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। जीसस इज़ ओनली द वे that we can enter in the kingdom of God. Otherwise, there is no other way to go in the heaven or in the kingdom of God. So, Jesus is the only way to enter in the kingdom of God. So, आज खुदावंद ये चाहता है कि हम अपने आप को पहचानें कि हम किस रास्ते पर चल रहे हैं। सुलेमान मिसाल की किताब में कहता है कि एक राह ऐसी भी है जो इंसान को सीधी मालूम होती है, लेकिन उसके इंतहा में मौत की राहें हैं। सो खुदावंद यीशु मसीह एक ऐसा रास्ता है जिसका जो एंड है वो खुदा की बादशाही है। लेकिन दुनिया के जितने भी रास्ते हैं, दुनिया जिन जिन रास्तों पर चल रही है, मुख्तलिफ़ मज़ाहब, मुख्तलिफ़ ऐसे तौर तरीके लोगों ने निकाले हैं जिससे वो चाहते हैं कि हम खुदा की बादशाही में दाखिल हो सकें। लेकिन हम जानते हैं कि खुदा का कलाम फरमाता है कि सिर्फ़ एक ही रास्ता, वो यीशु मसीह। और ये रास्ता एक ऐसा रास्ता है जो स्ट्रेट वे जाता है, और इसमें इधर उधर अगर इंसान उलझ जाए तो ये इंसान खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। हम जानते हैं कि खुदावंद ने यशुआ को बताया कि उसने कहा कि तूने इससे ना दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, और खुदा के कलाम का रास्ता जो एक स्ट्रेट है, और लिखा है कि ये शरीयत की किताब तेरे मुँह से ना हटे। सो खुदा का कलाम अगर मेरे और आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा तरीक़ाकार है जिससे हम एक स्टेट वे पर चल कर खुदा की बादशाही में दाखिल हो सकते हैं। सो आज खुदावंद ये चाहता है कि आज सुबह हम अपने रास्तों को परखें, हम किन किन रास्तों पर चल रहे हैं। इस दुनिया के अंदर मुख्तलिफ़ रास्ते हैं, बुराई के, बदी के, गुनाह के, नशे का भी रास्ते हैं, और इस तरह और भी ऐसी इंसान जो है वो अपनी मन मानी करके और सेक्सुअल ज़िंदगी गुजार के खुदा से बागी और सरकश हो रह सकता है, और ये सारे रास्ते जो है वो जहन्नम की तरफ जाते हैं। सिर्फ़ खुदावंद यीशु मसीह है जो अपने पाक लहू समेत धोकर
اس لائق بناتا ہے کہ ہم اس کی بادشاہ میں داخل ہو سکیں۔ سو آج خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے راستوں کو پرکھیں، تاکہ ہم جس راستے پر چل رہے ہیں کیا وہ راستہ خدا کی بادشاہی کی طرف جا رہا ہے، یا اس دنیا میں الجھا کر ہمیں موت اور جہنم کی طرف لے جا رہا ہے۔ سو آج صبح خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں، اپنی زندگی پہ غور کریں، اپنے راستوں کو پرکھیں کہ ہم کن کن راستوں پر چل رہے ہیں۔ سو آئیے آج صبح ہم مل کر خدا سے دعا کرتے ہیں کہ خداوند ہمیں ان راستوں پر چلتے ہوئے ہماری مدد کرے، اور خداوند یسوع مسیح جو ہماری زندگی کا ایک ہی راستہ ہے ہم اس کو اپنائیں، اور کیونکہ لکھا ہے خداوند یسوع مسیح نے فرمائی یوحنا کی انجیل 10ویں باب میں کہ چور نہیں آتا چرانے، مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کے لیے، مگر میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تم زندگی پاؤ اور کثرت سے پاؤ۔ آئیے ہم دعا کریں تاکہ خداوند ہم سب کو ٹھیک راستے پر چلنے کے لیے فضل و توفیق دے۔ خدا قادر مطلق آسمانی باپ، تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو ہمارا خداوند، ہمارا آقا اور ہمارا بادشاہ ہے، تاکہ خداوند ہم زمین پر تیری حمد، تیری تعریف اور تیری ستائش کر سکے۔ بے شک ہے خداوند ہم جانتے ہیں کہ شیطان نے تو ہمیں گمراہی دی اور ہم اس ہلاکت میں چلے گئے، لیکن تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں زندگی دی ہے تاکہ ہم کثرت کی زندگی پا کر ہے خداوند خدا زمین پر تیری پاک مرضی کو پورا کر سکیں۔ سو آج صبح درخواست ہے خداوند جتنے بھی بہن بھائی اس وقت اے خداوند خدا یہ آواز سنیں، خداوند ان زندگیوں میں اے خداوند ایک بہت بڑی تبدیلی آئے، اور تیرے لوگ اے خداوند خدا درست راہ پر چل کر تیری پاک مرضی کو جانیں اور پورا کریں، اور تیرے ہی نام کو عزت و جلال ملے۔ خداوند یسوع کے جلالی نام یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔